मास कैसे निकालोगे? सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है? m1 मान लो कि ये r1 है, ये m1 है, ये m2 है और ये क्या है? r2 है। तो बस फॉर्मूला लगा दो, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन में m1 प्लस m2। रखो वैल्यू, m1 की वैल्यू कितना है? 1 kg। 1 r1 की जगह मैं क्या रखूंगा? r1 है आपका i प्लस 2j प्लस k प्लस m2 कितना है? 3। r2 की जगह क्या रखोगे? -3i माइनस 2j प्लस k अपॉन में m1 प्लस m2 करोगे तो 1 और 3 सबको आता होगा, 4 होता है। सॉल्व करो, देखो यहां से बनेगा i, तो पहले लिखो i प्लस 2j प्लस k और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा माइनस का 9i माइनस का 6j प्लस का 3k और नीचे तो 4 रहेगा ही, तो नीचे लगा दोगे 4। अब देखो i माइनस 9i कितना हो जाएगा? माइनस का 8i और नीचे 4 लगा हुआ है, डिवाइड करोगे तो माइनस 2i आएगा। पूरा सॉल्व मत करो, देखो कि माइनस 2i कहाँ पे है। देखो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, इसमें भी है माइनस 2i, इसमें भी है, इसमें भी है। आगे बढ़ो, जे वाला देखो, जे यहाँ पर 2j है और यहाँ पर माइनस 6j है, तो माइनस 4j आया, नीचे 4 लगा हुआ था, यानी 4 से 4 कटेगा यानी माइनस j आएगा। माइनस j कहाँ पे है? यानी देखो ये तो कट गया, यानी अब a और b की लड़ाई चल रही है, यानी ये पूरा ही सॉल्व करवा के मानेगा। तो आगे बढ़ो, प्लस k प्लस 3k, 4k आया, 4 से 4 को काटो यानी प्लस k आएगा, तो ये भी खत्म, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। कैसे क्वेश्चन को, कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है पहले वो देखो। इतना करके तुक्का मारोगे ना तो तुक्का भी सही हो जाता है। मेहनत, भगवान उसी का हेल्प करते हैं जो मेहनत करता है। समझ में आया? मेहनत करके जाओगे तो तुक्का मारोगे भी तो सही करके आओगे। दूसरा क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास बोला है, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन। डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाओ। मास दे रखा है यानी 300 ग्राम, 500 ग्राम, 400 ग्राम। एक्स मतलब वाई कोऑर्डिनेट तो है नहीं, तो सेंटर ऑफ मास एक्स कोऑर्डिनेट में ही आएगा। तो फॉर्मूला लगाओ, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन में तीनों मास को जोड़ देना है, m1 प्लस m2 प्लस m3। सब चीज दे रखा है, जल्दी से आंसर बताओ फटाफट। सेंटर ऑफ मास m1 की जगह क्या रखेंगे? 300। अरे सबको पता है कि x1 0 है तो ये वाला टर्म 0 हो गया, तो डायरेक्ट में 0 रख रहा हूं। प्लस m2 की जगह कितना है? 500 ग्राम, इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 40। प्लस m3 कितना है? 400 ग्राम और इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 70। सारे मासेस को जोड़ो, मासेस को जोड़ोगे तो 3 5 8, 8 और 4 12, यानी नीचे आ जाएगा 1200। कोई सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? 5 में 4 से गुना कराओगे 2000 आएगा, यानी 2000 प्लस 4 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे, ये वाला नहीं था, 4 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे 28, यानी ये 2800 आ गया। 28 पे 400 पे 3 जीरो और नीचे कितना हो जाएगा? ये 2 पे कितना आ जाएगा? 2 चौका 20, 2 5 चौका 20, 3 जीरो और नीचे मास कितना है? 1200। कोई जोड़ के बताओ कितना आ रहा है? अरे 20,000 और 28,000 कितना होगा? मैं ही बोलूँ 48 पे कितना जीरो? 1 2 3 जीरो और नीचे कितना है? 1200। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 12 48 40, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड सब लोग करो जल्दी से। थर्ड में बोला है कि सेंटर ऑफ मास बताओ कितना होगा। इसको मैं 2 तरीके से करवाऊंगा, लेकिन एक डायरेक्ट ट्रिक बता दूं। यहाँ बोला है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम फ्रॉम 5 kg, यानी 5 kg से सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस कितना है बताओ। जब कंसेप्ट पढ़ा रहा था बताया था कैसे निकालेंगे, यानी ये r डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। दूसरे वाले मास को लो 10 इंटू टोटल डिस्टेंस लो, टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है? 1 मीटर। टोटल मास ले लो, 5 और 10 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 15, यानी 10/15। 10/15 का मतलब 5 गुना 10, 5 3 15, 2/3 आया। लेकिन आंसर किस में दे रखा है? सेंटीमीटर में, और ये मीटर में दे रखा है। तो सेंटीमीटर यानी मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर दो। तो यहाँ पर 2/3 यानी 200/3 का मतलब कितना हो जाएगा? 200/3 का मतलब 3 छक 18, फिर पॉइंट 3 छक 18 यानी 3 छक 18 यानी 60.666 ऐसे करके आएगा। तो इसको अप्रॉक्स में 67 सेंटीमीटर ले सकते हैं, तो इसलिए 67 सेंटीमीटर आंसर आ गया। समझ में आया कैसे किए? ये नीट का ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना होता है। जहां से सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस पूछे तो मैं क्या करूंगा? 5 यहाँ पर दूसरे वाले मास को लूंगा 10 और 10 में किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? टोटल डिस्टेंस से, और सब मास को ऐड करूंगा। तुम लोग अभी जल्दी से बताओ कि 10
10 kg मास से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है, यानी ये मान लो R1 था, R2 तुम लोग बताओ जल्दी से फटा 5 लेना है, 5 इंटू 1 अपॉन में 15, तो 5 3 15, 1/3 आ जाएगा, लेकिन ये मीटर में है तो सेंटीमीटर में बनाओ। अब बताओ कितना आया, 3 3 जना 33 सेंटीमीटर आ रहा होगा। जाहिर सी बात है, अगर पूरा सॉल्व भी नहीं करते तो समझ जाते हैं कि टोटल 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। टोटल कितना है, 100 सेंटीमीटर। तो इसका सेंटर ऑफ मास अगर 67 सेंटीमीटर पे है तो 100 से माइनस करोगे तो 33 आएगा। बिना सॉल्व किए भी बता सकते थे। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ। देखो आपसे बोला है द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, यानी एक रॉड दे रखा है और बोला है कि इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा। तो समझो यहाँ पर मान लो कि इस रॉड का लेंथ L दे रखा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, L/2। इसमें y एक्सिस है नहीं तो L/2, 0 हो जाएगा। मान लो कि इस लेंथ L का मास m है, तो इसका लेंथ कितना है, 2L है, तो 2L है तो इसका मास कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। अब इसका कोऑर्डिनेट खोजो, लेंथ 2L है तो सेंटर ऑफ मास किस पे होगा, L पे होगा। तो इसका x कोऑर्डिनेट नहीं है तो x कोऑर्डिनेट मैंने क्या ले लिया, 0, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, L। हो गया काम, यानी 2m मास का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, 0, L, और मास m का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, L/2, 0। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाओ। तो देखो दो कोऑर्डिनेट दे रखा है तो जाहिर सी बात है x सेंटर ऑफ मास बताना है और y सेंटर ऑफ मास बताना है। जल्दी से आंसर हाजिर करो, बताओ। यानी सेंटर ऑफ मास x, इसको निकालो तो 2, पहले x का निकाल रहे हैं तो 2m इंटू इसका कोऑर्डिनेट कितना, 0, तो 2m इंटू 0 कितना आ रहा है, सी ऑप्शन। ठीक है, अच्छी बात है, सी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर m इंटू L/2 अपॉन में टोटल मास 2m और m कितना हो जाएगा, 3m। ये तो 0 हो गया तो ये हीरो बना देगा इसको, तो ये कितना हो जाएगा, m L/2 और नीचे कितना है, 3m, यानी m से m कट गया, L/6। तो पहले देखो पूरा सॉल्व मत करना एग्जाम में, अब देखना कि x L/6 कहाँ है, L/2 नहीं होगा, L/4 नहीं होगा, L/6 यहाँ फंसा रहा है। तो अगर फंसा रहा है एग्जाम में टाइम कम है तो इस दोनों पे रिस्क लेके आना, लेकिन टाइम है तो बिल्कुल 4 नंबर पक्का करके आना है। तभी एक एक जानते हो, एक एक नंबर से ना रैंक कहां से कहां तक आ जाता है। तब y सेंटर ऑफ मास निकालो, डायरेक्ट करो, 2m इंटू L प्लस m, अब ये 0 हो गया, m इंटू 0 तो डायरेक्ट नीचे रखो 3m, तो यहाँ पर m से m कटा 12/3 आंसर मारो और आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एक बार देखो और ऑप्शन को पढ़ के आंसर बताओ। देखो मैं ही बोल रहा हूँ, यहाँ पर 3 सिस्टम दे रखा है और इसका जाहिर सी बात है कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि द सेंटर ऑफ वन ऑफ द बॉल, मतलब जो सेंटर ऑफ मास होगा, जो पहले बॉल का सेंटर ऑफ मास होगा उसके बराबर होगा। तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा सिस्टम है तो इतने बड़े सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ तो जाएगा नहीं, कहीं ना कहीं बीच में लाई करेगा। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन देखो, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ एनी 2 बॉल, यानी 2 बॉल का लाइन ज्वाइनिंग जो कर रहा है, देखो एक बॉल इधर कर रहा है, एक बॉल इधर कर रहा है, ऐसे लाइन ज्वाइनिंग करो तो इसका सेंटर ऑफ मास 2 बॉल के, तीसरा है तो तीसरा भी फिगर में आएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा बोला है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। मीडियन क्या होता है, ट्राइंगल है और ट्राइंगल के बीचों बीच काटोगे, अगर ये 2 भाग को इक्वल डिवाइड करेगा उसी को मीडियन बोलेंगे। तो देखो ये ट्राइंगल है, इसका ये क्या हो गया, मीडियन, इधर से क्या हो गया मीडियन और इधर से क्या हो गया ये मीडियन। तो ये जहां तीनों मिलेंगे ना वही सेंटर ऑफ मास बताएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाह रहा हूं कि पहले आप लोग ट्राई करो, लेकिन पहले मैं हिंट दूंगा, समझो। ये एक सिस्टम दे रखा है, नीट ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है सेंटर ऑफ मास पे। तुमको लगेगा कि फिगर डिफिकल्ट दिया है, समझ जाओगे तो तुरंत आंसर निकालोगे। इसका कोऑर्डिनेट 0,0 दिया है, देखो ए बोला है, इसका मतलब एरिया वाला कंसेप्ट आएगा, यानी A1 है, A2 है, यहां से यहां तक 2 मीटर दे रखा है, इसकी लेंथ दे रखा है 1 मीटर, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। तो जाहिर सी बात है ये जब टोटल 2 मीटर है और यहां से यहां तक 1 मीटर है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 1 मीटर। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब पहले क्या करो, एरिया निकाल लो। तो पहले मैं A1 निकाल रहा हूं, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल है,
रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना दे रखा है, देखो ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, तो ये टोटल कितना हो गया 2 मीटर, यानी A1 हो जाएगा 2 इंटू 1, यानी ये हो गया 2 मीटर का स्क्वायर। अब A2 निकाल लो, A2 निकालोगे तो A2 कितना हो जाएगा, देखो ये वाला डायग्राम फिर से रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, जैसा मान लो, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है 1 का स्क्वायर, देखो साइड सबका इक्वल है ना, ये भी 1 है, तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का 1 इंटू 1, यानी ये कितना आ गया 1 मीटर स्क्वायर। तो देखो आपके पास A1 मिल गया है, A2 मिल गया है, बस इसका कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो जाहिर से आंसर तुरंत बता दोगे। तो इसका कोऑर्डिनेट खोजो, देखो ये वाला कोऑर्डिनेट मेरे को पता करना है कि कितना है, तो कोऑर्डिनेट ये पता करना है, टोटल 2 मीटर पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट यानी ये वाला कोऑर्डिनेट बीचों बीच कितना हो जाएगा 1, और इसमें y कोऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट कितना है, देखो ये टोटल 1 है, ये टोटल कितना है 1, तो 1 का हाफ कितना हो जाएगा 0.5, यानी ये कोऑर्डिनेट कितना आ गया 0.5, यानी यहां पर लिखोगे 1,0.5। A2 पे आ जाओ, A2 हमारा ये है, ये वाला कोऑर्डिनेट, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ऊपर तक जाओ 2, पहले x का खोजो, तो x ये है, यानी ये हो जाएगा 0.5, x कितना हो जाएगा 0.5, तो यहां पर कोऑर्डिनेट मिल गया 0.5 कॉमा, अब y वाला कोऑर्डिनेट खोजो, तो यहां तक तो 1 है और 1 से 0.5 और जाओगे तो कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 1.5। अगर इतनी समझ है तब इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत आएगा। x सेंटर ऑफ मास निकालो, A1 पता है, A1 इंटू x1 प्लस A2 इंटू x2 अपॉन में दोनों का एरिया ऐड कर दो, A1 प्लस A2, जल्दी से आंसर बताओ। A2 कितना निकाला हूं 1, अरे ये 2 है, ठीक है, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू x2 कितना है 0.5 और पॉइंट में दोनों को जोड़ो 3, कुछ आ रहा है क्या, कोई आंसर मैच कर रहा है, 2 प्लस 0.5 अपॉन में 3, यानी 2.5 अपॉन में 3, 0.0 लगाओ, 25/30, 5 से काटो, 50 25 5 6 30, 5/6 है कहीं, 5/6 कहीं है, x निकाला हो, देखो अब ज्यादा दिमाग मत लगाना, 5/6 यहाँ नहीं है, x में 5/6 यहाँ भी नहीं है, मारो आंसर, आगे बढ़ो, टाइम बचाओगे, y में उलझ मत जाना, जैसे ही x वाला से ही आंसर मिला आगे बढ़ जाओगे। सबको समझ में आया, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 करो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूं, कह रहे हैं कि लीनियर मास डेंसिटी लेमडा, देखो क्वेश्चन में लेमडा की जगह अल्फा x दिया है, अगर पेपर में लेमडा की जगह 10x भी दे, लेमडा की जगह 5x दे, लेमडा की जगह 20x दे, अगर इस तरह का इक्वेशन दिया है और कहेगा कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, हमेशा याद रखना कि इसका आंसर 12/3 आता है, तो 12/3 कहाँ है, उसको आंसर मारो, टिक आउट करो, आगे बढ़ो। लेकिन सुनो, लेमडा बराबर अगर ऐसा कुछ दिया है तब, लेकिन लेमडा बराबर मान लो क्वेश्चन में दे दिया 5x + 1 का सेंटर ऑफ मास बताओ, तब समझ जाना कि 12/3 नहीं होगा। तो अगर तुक्का भी मारना होगा तो देखना कि ऑप्शन में 12/3 होगा, वो तो होगा नहीं। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो ऐसा पूछेगा, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं रही तो +1 लगा के बोलेगा, और +1 लगाएगा तो इसमें इंटीग्रेशन का खेल आता है, तो इंटीग्रेशन करते करते थक जाओगे, आंसर निकाल नहीं पाओगे। लेकिन इतना जानते हो कि 12/3 वाला आंसर नहीं होगा, 3 पे रिस्क लेके आ जाना। लेकिन अगर मान लो कि इस टाइप का आ गया तो डायरेक्ट 12/3 याद रखना, वो तुम्हारी किस्मत के ऊपर है। अब आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर देखो 1, ऐसा कॉन्सेप्ट बताया था, वही कॉन्सेप्ट लगाओ और आंसर पाओ, कैसे निकालोगे। आपसे बोला है फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास of the uniform lamina shown in figure if a small disc of radius a/2 cut from disc of radius। समझो, सबसे पहले आप बड़े वाला का एरिया निकालो a1 और फिर छोटे वाला का एरिया निकालो a2, दोनों का कोऑर्डिनेट पता करो और आंसर पाओ। तो सबसे पहले एरिया a1 का निकालेंगे, तो एरिया a1 क्या हो जाएगा πr²। तो बड़े वाला का रेडियस इसने बोला है कि a है, तो ये एरिया क्या आ गया πa²। जो कट कर रहा हूं उसका रेडियस a/2 दिया है, तो a2 निकालोगे तो पाई रेडियस कितना है a/2, तो a/2 का स्क्वायर करो, तो a/2 का स्क्वायर करोगे तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा πa² में कितना हो जाएगा 4। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने करवाया था, तो वहां याद करो आंसर क्या आया था, -r/6 करके आया था। तो अगर वही स्लाइड याद है तब भी आंसर बता पाओगे। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, सी। कौन सा ऑप्शन होगा, सी, -a/6 आएगा। करके देखोगे तो -a/6 ही आता है, ठीक है। देखो इसका कोऑर्डिनेट कितना है a1 है, एरिया मेरे को पता है πa² है,
पाई ए स्क्वायर कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0,0। A2 एरिया है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है a/2, 0 a/2, 0। डायरेक्ट देखो सब में तो y 0 दिया है, तो जाहिर सी बात है x वाला ही आंसर बताएगा। निकाल के देखो, जो बताया वही आएगा, करके देख लो, करो करके देख लेना, यही आता है क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ो एक बार, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, एन इम्पल्स गिव्स ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड टू द हेवियर ब्लॉक इन द डायरेक्शन ऑफ लाइटर ब्लॉक। लाइटर ब्लॉक ये है 4 kg का और ये 10 kg का मास है। इसका वेलोसिटी कितना दे रखा है 14 मीटर पर सेकेंड, यानी 14 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी पूछा है, क्या होगा। तो देखो वेलोसिटी है, मास है, डायरेक्ट वही फॉर्मूला लगाओ। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा है, यानी m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन में m1 प्लस m2। जल्दी से आंसर बताओ, कैसी बात है, इसका वेलोसिटी 0 लोगे। अब बताओ आंसर कितना आ रहा है, m1 कितना है 10 इंटू v1 कितना है 14 प्लस ये तो 0 हो गया, और नीचे m1 प्लस m2 10 और 4 कितना हो गया 14, यानी 10 इंटू 14 अपॉन में 14 से 14 गए, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो इजी क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 करो, क्वेश्चन नंबर 10 करो। अब देखो यहाँ पर जो कंसेप्ट है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी ए सेंटर ऑफ मास बोला है, तो ए सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा आपका मास m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन में टोटल मास m1 प्लस m2। तो जाहिर सी बात है, देखो एक डायरेक्ट ट्रिक लिखवाया था, अगर वो भूल भी जाते हो तो जो आपका कंसेप्ट है उस कंसेप्ट से करोगे। सबसे पहले इस टाइप का एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे, दोनों मास को माइनस करते थे, m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2 और g से मल्टीप्लाई करते थे। बताओ एक्सेलरेशन कितना आएगा, g/3 आएगा। वेरी गुड, तो एक्सेलरेशन आ गया g/3। तो देखो एक g/3 से क्या हो रहा है 2 kg है, 1 kg, एक ऊपर जा रहा होगा एक नीचे आ रहा होगा, यानी मास। अब लगाओ यहाँ पर x a की जगह ना g/3 रखो और आंसर पाओ, नेगेटिव ले लेना, यानी ये माइनस g/3 हो जाएगा और ये प्लस g/3 होगा। लगाओ, यानी ए सेंटर ऑफ मास m1 की जगह मैं क्या ले लूं 2 इंटू सेंटर ऑफ मास माइनस g/3 प्लस 1 इंटू g/3, दो तीनों मास को ऐड कर दो, दोनों मास को ऐड कर दो, 2 और 1 3। देखना सॉल्व करके क्या आ रहा है, सॉल्व करके क्या आ रहा है। देखो अगर निगेटिव आया तो डाउनवर्ड होगा, पॉजिटिव आया तो अपवर्ड होगा। देखो माइनस आ रहा है कि प्लस आ रहा है, यानी ये हो जाएगा -2g/3 प्लस g/3 अपॉन में 3 -2g/3। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, ये 3 को ऊपर शिफ्ट करके मल्टीप्लाई कर दो, यानी नीचे तो 9 आएगा। 3 ये तो खत्म, 9 अब निगेटिव आएगा, ये तो पता चल गया -2g ज्यादा है, पूरा सॉल्व भी मत करो, -2g ज्यादा है निगेटिव आएगा, यानी g/9 से क्या हो रहा है डाउनवर्ड आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मैं चाह रहा हूं आप लोग सोचो, ये जो h है और r है इस पे डिपेंड नहीं करेगा, दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा, बस ये याद रखना h और r में रिलेशन नहीं होगा। तुम फोर्स यहाँ पर भी निकालो, यहाँ पर भी निकालो, कहीं भी निकालो, फोर्स क्या आएगा सेम आएगा। ये वाला क्वेश्चन करना तो एक बार, 2 पार्टिकल विच आर इनिशियली एट रेस्ट, दोनों किस पे हैं रेस्ट पे हैं, move toward each other under the action of their internal acceleration if their speed are v and 2v। इसका स्पीड v है और इसका स्पीड क्या है 2v है। then the speed of center of mass of the system, देखो स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला लगा दो, v सेंटर ऑफ मास, सब चीज तो दे रखा है, बताना आंसर इसका।
देखो यहाँ पर टू पार्टिकल विच आर इनिशियली एट रेस्ट, रेस्ट बोला है, मूव टुवर्ड ईच अदर अंडर द एक्शन ऑफ देयर इंटरनल अट्रैक्शन इफ देयर स्पीड v and 2v एट एनी इंस्टेंट देन द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर पकड़ो, इनिशियली में वो क्या है, रेस्ट पे है। तो देखो जब रेस्ट पे होगा तो ए क्या होगा, मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा। तो बस आपको ऐसे करना था कि m1 v1 प्लस m2 इंटू 2v बराबर जीरो हो जाता है। तो इसका आंसर जीरो आता है। इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन का आंसर बता दो। बस आज के लिए इतना ही, 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा, कर लेना। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस पर इसका आंसर बताओ। सेंटर ऑफ मास तो वही लगाओ, m1 d माइनस m2 x बराबर जीरो। इस x की वैल्यू बता दो। जब भी ऐसा कुछ होगा ना कि एक दूसरे को अप्रोच करेगा तो उनका सेंटर ऑफ मास जीरो के बराबर कर देना और वहां से जो चीज पूछे वो बताना। कह रहा है कंसीडर ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल हैविंग मास m1 एंड m2 इफ द पार्टिकल ऑफ मास m1 इज पुश्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए पार्टिकल थ्रू ए डिस्टेंस d, यानी इसका डिस्टेंस कितना दे रखा है d, बाय व्हाट डिस्टेंस विद द पार्टिकल ऑफ मास m2 मूव सो टू कीप द सेंटर ऑफ मास पार्टिकल एट दी ओरिजिनल पोजीशन। मतलब ये d से जा रहा है तो कह रहा है कि ये कितना है, तो उसको मैंने x मान लिया। तो m1d माइनस m2x बराबर जीरो होता है। तो यहाँ से m1d बराबर m2x हो जाएगा। कितना x बोला है तो x बराबर हो जाएगा m1d अपॉन में m2। तो m1 बाई m2 इंटू d कौन से ऑप्शन में है, b ऑप्शन में है।